करीब 15 साल से लापता व्यक्ति का मिलन अपना घर आश्रम के पदाधिकारियों ने उसके परिजनों से कराया। तो न सिर्फ एकाकी जीवन जी रहा वह व्यक्ति बल्कि उसकी पत्नी और पुत्र भावुक हो उठे। साथ ही उन्होंने अपने इस पुनर्मिलन के लिए आश्रम के पदाधिकारियों का आभार जताया। परिजनों के अनुसार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुड़ा मालेगांव निवासी 55 वर्षीय सुधाकर मानसिक अस्वस्थता के चलते वर्ष 2007 में अपने घर से बिना बताए कहीं निकल गया। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग न लगने पर उनकी पत्नी वंदना द्वारा 2 फरवरी 2008 में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी लापता सुधाकर का पता न चल सका। वहीं अपना घर आश्रम की टीम ने सुधाकर गुजरात बस स्टैंड के निकट सड़क पर लावारिस बीमारी की हालत में मिले तो उन्हें भरतपुर अपना घर आश्रम में आश्रय दिया। वर्ष 2021 में उन्हें वृंदावन आश्रम हस्तांतरण किया गया। यहाँ पर करीब 15 माह से निवासरत सुधाकर का मानसिक इलाज के बाद जब उनके अंदर अपनी चेतना जागृत हुई तब उन्होंने आश्रम के पदाधिकारी सुधीर शुक्ला को अपना नाम व पता बताया। उन्होंने सुधाकर के परिवारजनों का नंबर सर्च करके उनकी पत्नी से बात की। जब पत्नी को विश्वास हो गया कि उनके पति वृंदावन आश्रम में हैं, तो उनके परिजनों व ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही पत्नी अपने पुत्र रूपेश के साथ यहां पहुंची। जब पति पत्नी और पिता पुत्र का 15 साल बाद मिलन हुआ तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। वहीं आश्रम के पदाधिकारियों ने कागजी कार्यवाही पूरी कर सुधाकर को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जी बताइए, तो मिली है पुनर्वास हुआ, कब आए थे आश्रम में और कब से रह रहे हैं और कितनी संभाल है? ये हमें अपना घर आश्रम जो हमारा पूरे भारत में राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है, तो हमें गुजरात में एक जगह पाटन जगह थी, वहाँ पर ये भटकते हुए मिले बस स्टैंड के पास लावारिस अवस्था में। तो फिर हमने इनको वहाँ से रेस्क्यू करा हमारे अपना घर आश्रम के द्वारा, और ये फिर भरतपुर मुख्यालय हमारा भरतपुर, वहाँ से फिर वृंदावन ये आए थे। 1 साल 3 महीने हो गए इनको वृंदावन में आए हुए। वृंदावन में हमने इनका मानसिक रूप था इनको, तो ये अपना पता नहीं बता पाते थे, तो इनका इलाज कराया। और वृंदावन आश्रम के द्वारा अभी तक मात्र 11 महीने में 55 से ज़्यादा पुनर्वास हुए। उसी कड़ी में ये पुनर्वास है, और ये 15 साल बाद जो है अपनी एक पिता पुत्र और पत्नी और पति का मिलन हुआ है, और ये बहुत भावुक क्षण है। मैं कहना चाहूँगा हमारे आश्रम के सभी पदाधिकारी बड़े प्रयत्नशील रहते हैं पुनर्वास करने के लिए, और हमारे सेवा साथी व्यवस्थापक योगेश शर्मा पाठक जी और सभी सेवा साथी इनकी इस प्रकार सेवा करते हैं जैसे अपने घर के परिवार के लोगों को करते हैं, और एक एक व्यक्ति पर पूरा फोकस देकर उनके जीवन के बारे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी किन परिस्थितियों में निकले थे, उनका किस तरह से इलाज करा पाएँ। तो इलाज कराने के बाद इनको पुनर्वास का भी जो अपना घर आश्रम का उद्देश्य केवल पीड़ित मानव की सेवा करके अपने यहाँ नहीं रखना है, इनको घर तक पहुँचाना है। उसी उद्देश्य की कड़ी में ये हमने एक आज पुनर्वास हुआ है, और हम सभी आश्रम के लोग बड़े इसमें खुश और प्रसन्न है। इस प्रकार को हमें लगता है कि हमारे कोई परिवार का एक सदस्य अपने परिवार से मिल गया है। क्या नाम था और कितनी उम्र थी? इनका नाम सुधाकर है, और लगभग ये 55 उम्र के साल के हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे थे इनके जब ये निकले थे। बच्चा इनका लड़का हमारे साथ है जो बहुत छोटी उम्र में अपने पिता को खो चुका था, और हमारे सेवा साथियों के सभी के प्रयत्न से फिर ये मिल चुके हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुपेश सुधाकर जी गजबिया है। जी मैं ग्राम मालेगांव, तहसील पांडुना, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, वहाँ से। आपके पिताजी थे, कब गए थे और क्या कारण रहे थे जो ये वहाँ से चले आए और कहाँ मिले? जी ये 2007 में इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो ये घर से चले गए थे। तो आसपास मंदिर वगैरह में जाने का शौक़ था, तो गए थे तो वापस भी आ जाते थे, लेकिन एक बार फिर दोबारा गए तो फिर वापस ही नहीं आए। तो फिर उसके बाद हमने बहुत सर्च किया इनको, पुलिस रिपोर्ट भी करवाई हमने, आसपास जहाँ जाते थे मंदिरों में वहाँ भी देखा, दूर भी देखा, नागपुर एरिया में भी देखा, लेकिन नहीं मिल पाया। हमने एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हम बहुत आभारी हैं अपना घर का कि इन्होंने उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा, इतने अच्छे से उनका ध्यान रखा, और वो अभी भी हमारे बीच में है, और वो अच्छे फिजिकली मेंटली मतलब अभी खड़े हैं, वो फिजिकली एक्टिव है अभी भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही उनको, वो बात कर रहे हैं हमसे।
हम बहुत खुश हैं। 15 साल बाद मेरे पिताजी मेरे घर पे जाएंगे वापस। आप लोगों को इन्होंने पहचान लिया? मेरे मम्मी को पहचान लिया, मैं तो बहुत छोटा था जी जी। जी। बाकी मेरे नाम याद है उनको, मेरी दीदी का से नाम पहचान है, लिया। मेरे मम्मी का नाम याद है, बड़े पापा दादाजी का नाम याद है जी। अब कैसा लग रहा है, साथ में मिले हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब 15 साल बाद, इसको बयां नहीं कर सकता। तो लाइक पुत्र के लिए पिता का क्या महत्व होता है ये तो मैं मालूम है, 15 साल बाद जो तुमने उनके बिना गुजारे। शुक्ला जी का इनका